वेलकम बैक। चलिए इंतजार खत्म हुआ। आज से हम जो है एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि व्हाइट बोर्ड पे हमने आपको शो कर रखा है। आज से हम जो है वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हैं, तो 5 पार्ट्स जो है करेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा। अब जो है ये जो पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज वेरी इजी एक्सरसाइज। अगर आप ध्यान से देखें तो जितना ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा टफ भी हो जाती है। अगर आप जो है इसको समझ के करेंगे देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। अब बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन वी शुड स्टडी द क्वेश्चन। एटलीस्ट जो है आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि क्या है, फिर जो है क्वेश्चन आपको करना चाहिए। अब सिंपल से मैं आपको समझाया था कि क्या लिखा है। व्हाट इट सेज, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not। ये कहना चाह रहा है कि जो पूरा पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनमें से कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो 5 दिए हुए हैं बुक में, तो इनमें से ये whether are they polynomial or not, ये वो भी स्पेशली वन वेरिएबल में, यानी कि ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, मतलब कोई भी ABCD में से कुछ भी ले लीजिए A to Z, लेकिन एक होना चाहिए। तो जो है एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वन वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल x दे रखा है, तो यहाँ पर भी x ही है, तो यानी कि एक जैसा रहना चाहिए। तो बस वो ये शर्त मांग रहा है। तो जो है पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वन वेरिएबल वाले को पूछ रहा है कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल वाला है कि नहीं है और कौन से नहीं है। तो दोनों के लिए हमें रीजन भी देना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन कराता हूँ। जो पहले क्वेश्चन करने से ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि आखिरकार ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन है, इफ यू स्टडी इट्स 4x² - 3x + 7। अब जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ x। यहाँ नोटिस कीजिए कि x के अलावा कुछ नहीं, ना y है, ना z है, ना a b c s t f, कुछ भी जो है कोई भी लेटर नहीं है, सिर्फ ओनली x कंसिस्ट ऑफ x। तो सिंपल सी बात है कि ये जो है ये पॉलिनोमियल है, और जो है ये पॉलिनोमियल ना सिर्फ पॉलिनोमियल है, इट्स अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। तो इसका सिंपल सा सीधा सा आंसर इसका हम लिखेंगे, वी विल राइट यस। अब यस लिखने के बाद हमें इसका रीजन भी बताना है। तो रीजन वी विल से बिकॉज के बाद आप लिखेंगे बिकॉज द पावर्स ऑफ ऑल x in this expression, all x in this expression are whole numbers। अब ये चीज मैंने आपको बताई नहीं है, नोटिस कीजिएगा। एक शर्त और है जो कि जो है कंडीशन है, जो कि इसके आधार पे आप प्रूफ करेंगे कि जो है ये जो है पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ये तो प्रूफ हो गया कि जो है इस पे एक ही जो है वन वेरिएबल है, तो इसलिए जो है पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है। लेकिन एक और शर्त है, एक और कंडीशन है, इसके आधार पे आप जो है प्रूफ कर पाएंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब हमें ये भी प्रूफ करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इसकी पहचान ऐसी होगी कि जो ABCD जो भी चीज दे रखी है, चाहे नंबर दे रखा हो, ये देखो, सब में पावर्स होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वैसे बताता हूँ। लेट्स से 4x² लिखा हुआ है। अब जो 4x² है, अगर आप इसमें ध्यान से देखें, इसमें 4 × x² है इस तरीके से। अब जो 4 × x² है, इसकी तो पावर 2 है ऑलरेडी जो लिखा हुआ है। पावर का मतलब है जो ऊपर छोटा सा नंबर लिखा होता है। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इटसेल्फ इसकी वैल्यू 1 होगी ही होगी। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। तो अभी हमें जो है नंबर से मतलब नहीं, यानी कि इनको कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, जिनको हमें जो है हमें इससे मतलब है, हमें ABCD जो यहाँ पे लिखे हुए इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, इनसे हमें मतलब है। इनकी पावर जो है होल नंबर होना चाहिए। अब आप पूछेंगे होल नंबर क्या है, तो होल नंबर बताया था। होल नंबर आर 0 to अनलिमिटेड। जितने भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनलिमिटेड जितने भी नंबर्स होते हैं, सबको जो है होल नंबर्स बोलते हैं। तो होल नंबर्स जो है होनी चाहिए, शर्त है। चाहे 0 भी लगाओ कोई एतराज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट देयर शुड बी ए प्रॉपर नंबर। अब जो है लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए कि जो इनकम्प्लीट हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं आपको कहूँ कि 1/2, अगर मैं कहूँ 2/1 का मतलब 2 होता है, तो इट्स अ होल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं 1/2 कहता हूँ, तो 1/2 का मतलब होता है आधा, 0.5। तो 0.5 पूरा प्रॉपर नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो इसलिए जो है हम उसे
पॉलिनोमियल नहीं मान सकते। 2/3 अगर मैं ले लूँ तो 2/3 का आंसर तो आ जाएगा, कैलकुलेटर से आप जो सॉल्व करेंगे देखेंगे, लेकिन जो है वो एक लंबा लेंथी आंसर होगा और वो जो है डेसिमल में होगा। तो डेसिमल में होने की वजह से जो है इट्स नॉट अ होल नंबर, तो इसलिए हम जो है इसे कभी भी नहीं मान सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बिकॉज देयर इज 2, अब यहाँ 2 है और ये x खाली, इसका मतलब यहाँ 1 है, इसकी जो पावर 1 है इसकी वजह से जो है इट्स अ कंप्लीट पॉलिनोमियल, ये प्रॉपर तरीके से पॉलिनोमियल है। तो जो है इसलिए जो है ये हम वी विल से इट इज अ पॉलिनोमियल। मैं एक बार इसे रब करता हूँ नीचे का ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। दिस जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि जो है इसकी पावर होती है। चलिए अब हम जो है we shall go to switch over to second part। अब second part की बारी है y square plus root 2। अब आप ध्यान से देखिए जो y square और root 2 है आपका, इसमें जो है यहाँ पे ABCD कुछ नहीं लिखा तो इसे जस्ट लीव इट, इट्स अ नंबर। हालांकि ये प्रॉपर नंबर नहीं है लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जस्ट लुक एट दिस y स्क्वायर। अब जो y स्क्वायर है, y स्क्वायर में जो है क्या है, पावर है, पावर है, इट्स अ कंप्लीट नंबर, ये एक होल नंबर है प्रॉपर। तो जो है दिस थिंग क्लियरली शोज इट्स अ पॉलिनोमियल। और जो है यहाँ पर एक ही y है और इसके अलावा कुछ है नहीं, तो इसलिए इट्स कंप्लीटली अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसे कहेंगे कि इट्स अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसका आंसर भी होगा यस, यू विल राइट यस, और आप लिखेंगे बिकॉज द पावर ऑफ y is a whole number, because the power of y is a whole number। इस तरीके से जो है you have to understand कि जो है दो कंडीशन है, एक तो ये पता लगाना कि इनकी पावर्स होल नंबर है कि नहीं, और दूसरा कि जो है यहाँ पे अगर y है तो y रहेगा, a है तो a रहेगा, b है तो b रहेगा, x है तो x ही रहेगा। तो जो है वन वेरिएबल में फिर वो कहलाएंगे, तब जाके जो है ये कंडीशन यस आज का आंसर रहेगा। तो जस्ट हैव अ लुक, मैं जो है सेकंड थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ। नाउ इट्स टर्न फॉर द थर्ड पार्ट। अब देखिए आपके साथ की बार हमारे सामने थर्ड पार्ट आया है और थर्ड पार्ट में जानता हूँ कि ये टफ है। अब जो है इसका आंसर आप निकाल के देखिए, कभी कोशिश कीजिएगा, इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको आता है नहीं आता, क्योंकि जो है मे बी जो है आप में से बहुत से बच्चों को आता होगा, बहुत से बच्चों को नहीं आता होगा, क्योंकि इट रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जिसने एक्सपोनेंट्स अच्छे से पढ़े होंगे, जिसने एक्सपोनेंट्स की अच्छी नॉलेज होगी, इसके उनके जो रूल्स होते हैं 8-10 वो अच्छे से जिनको आते होंगे, वही इस क्वेश्चन को ढंग से कर पाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। इजी होते हुए भी जो है टफ है ये। सो मेक श्योर कि हमें जो पता लगाना है कि जो है आखिरकार जो है यहाँ पे पावर क्या है, पावर। अब जो ध्यान से नोटिस कीजिए आप कि जो इनकी पावर्स को हमें चेक करना है, पावर्स को। इसमें वेरिएबल तो 1 है, तो चलो ठीक है, हमारा एक तरह से क्लियर होगा कि इसमें एक ही वेरिएबल है, t है तो t है और कुछ नहीं है। चलिए इसका तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर होगी। अब जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन सेज कि देयर शुड बी अ होल नंबर, इनकी जो पावर्स है होल नंबर होनी चाहिए। अब अगर मैं आपको ध्यान से नोटिस करो, आप जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऐसे नंबर, आप चाहे यहाँ ना भी लिखें, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है। अब जो 1 नंबर होता है वो होल नंबर होता है, 0 to 1 2 3 4 5 6 अनलिमिटेड जितने भी नंबर सब जो होल नंबर कहलाते हैं। अब जब इनकी पावर 1 है तो डेफिनेटली इट शुड बी कहते हैं जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसे जो है यस हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन जब ये आप जो है एनसीईआरटी बुक में पीछे आंसर चेक करेंगे, यू विल फाइंड द आंसर इज नो। अब जो इसका नो आंसर है वो इसलिए है, वो मैं आपको बताया था क्यों है, रीजन क्या है। इसके लिए जो है हमें जाना होगा एक्सपोनेंट्स में, हमें पहले तो मैं इसका आंसर लिखता हूं नो, और जो है इसका मैं जो है आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करके बताता हूँ कि आखिर बात क्या है, वो क्या चीज है कि जिसकी वजह से ये नो है आंसर। अब ध्यान से आप देखिएगा 3√t। अब जो ये t है, t के ऊपर आप ध्यान से देखिए रूट स्क्वायर रूट डला हुआ है, इसे हम जो बोलते हैं स्क्वायर रूट। अभी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट। अब आपको जो है वैसे तो आई थिंक मैं मान के चलता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से आधे बच्चों को ये पता होगा कि जो है इसको चेंज कर सकते हैं, और आधे बच्चों को नहीं भी पता होगा। जिनको नहीं पता है एक बार आप यहाँ व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अब जो है एक रूल है, रूल जो मैं रूल आपको बता देता हूँ ताकि जो है आपको कोई परेशानी ना हो, ये इंपॉर्टेंट रूल है। अब जो रूल है, रूल सेज कि जो है लेट्स से a
अब मैं चाहता हूँ कि मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे स्क्वायर रूट छुटकारा चाहिए। मैं नहीं चाहता कि स्क्वायर रूट ऊपर रहे, तो मैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ। देखिए ये चीज यहाँ बाउंस होके इधर ही, मतलब इजिकल टू इस पानी, तो ये मेरा ए है, ये चीज यहाँ बाउंस होके इस तरीके से लिखी जा सकती है। ये 2 इधर ऐसे नहीं आएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 2 ना बन के 2/1 ना होके 1/2 ये बन जाएगा। इस तरीके से ऐसे रिवर्स हो जाता है। सो मेक श्योर जो है ये इस तरीके से रिवर्स होने के बाद जो है इस तरीके से हम जो इसे लिखते हैं। अब यहाँ पे ओवर हियर मैं इसको पहले कवर अप कर देता हूँ। ये एक्सपोनेंट्स का रूल है जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता होगा। दूसरे एक्सपोनेंट्स ये, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप कि 3 तो लिखा है ऐसे कि कोई बात नहीं, और जो t है t, अब जो t है इसका स्क्वायर रूट मैंने जो है इधर की ओर में बाउंस करा रहा हूँ। तो अब मैं जो बाउंस करा रहा हूँ इसको, ये इस तरह से पावर जो है इसकी बन जाएगी, यानी कि जो t की पावर है, t की पावर हाफ है, मतलब 1 ना 2 कुछ नहीं है, इट्स हाफ 1/2 इस तरह से। अच्छा इन केस जो है ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे क्यूब रूट होता, मान लीजिए क्यूब रूट में हमेशा 3 लिखते हैं इस तरीके से, तो ऐसे केस में हम जो है यहाँ पे लिखेंगे 1/3। ये आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मुझे भी ठीक से नहीं पता था, धीमे धीमे जाके मैंने पता लगाया कि इस तरीके से जो है हम, ये एक रूल होता है कि इस तरह से हम इसे बाउंस करा के ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर और आगे भी अगर आप बढ़ना चाहें, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं कभी आपको, लेकिन अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे कोई मौका पड़ता है तो ये जो है 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से जो है अनलिमिटेड जो है आप लिख सकते हैं। तो सो मेक श्योर कि जो है ये ऐसे बाउंस होता है। अब जो यहाँ पे पावर है, जो t की पावर है इट्स हाफ यहाँ पे पावर है t की, तो हाफ होने की वजह से, यानी कि ये जो स्क्वायर रूट है इसको बाउंस किया मैंने, और जो ये उल्टा हो गया, मतलब 1/2 बन गया। ऐसी क्यूब है तो 1/3, और स्क्वायर रूट 4 है, 4 में स्क्वायर रूट डला हुआ है, तो जो है इस तरीके से रूट होने की वजह से अब जो है a टू द पावर 1/4 बन गया। तो ऐसे अब इसकी पावर हाफ है जो कि कंप्लीट नंबर नहीं है, तो दिस थिंग क्लियरली शोस कि इट्स नॉट अ प्रॉपर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होते हुए भी पॉलिनोमियल हम इसे नहीं कह सकते। सो जो है वी विल राइट बिकॉज अच्छा एक चीज बताना चाहूंगा मैं कि जो यहाँ पे जो t है इसकी पावर 1 है, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो ये स्क्वायर रूट है 2 से चिपका हुआ है, तो इसका 2 से लेना देना है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो t है t होने की वजह से t खुद की जो खुद की पावर है उसका इससे कोई लिंक नहीं है, वो इस ये अलग है, ये अलग है। अब जो t है t हमेशा बाहर रहेगा, ये नहीं कि t इंटू √2 कर दूंगा तो 2 रूट ऐसे, ये जो है ये कभी भी हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, इस तरीके से ऐसे नहीं लिख सकते हम कभी मल्टीप्लाई करने पे। सो मेक श्योर गलत हो जाए क्वेश्चन, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इसको रब कर देता हूँ। तो बिकॉज द पावर because the power of t in फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म जो टर्म्स इनको बोलते हैं ना 1 2, इनमें 2 टर्म है, तो पहला टर्म है इन फर्स्ट टर्म, बिकॉज द पावर ऑफ t इन फर्स्ट टर्म इज हाफ, कॉमा which is not a whole number। अब ध्यान से देखिए, नो बिकॉज द पावर ऑफ t इन फर्स्ट टर्म, जो t की पावर है फर्स्ट टर्म में इट्स हाफ, वो हाफ है, हाफ होने की वजह से विच इज नॉट अ होल नंबर। अब जो है आप जो है जब आप कॉपी में आप आंसर लिखेंगे तो आप इधर आप लिख दीजिए जैसे ये शो कर रहे हैं, साथ में आप चाहें तो जो है इस इतना भर पोर्शन जो है आप ये आप शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आई होप कि मैम जो है बहुत खुश हो जाएंगी, आपके टीचर्स जो भी सर मैम जो भी आपको पढ़ाते हैं स्कूल
स्कूल में, तो आप पूरा खोल के दिखा सकते हैं। आप एटलीस्ट कम से कम इतना आप लिख सकते हैं, रूल एक्सपोनेंट ये जो है इतना भी आप कॉपी करके लिख सकते हैं, तो इससे टीचर्स बहुत खुश रहेंगे कि वो समझ जाएंगे कि आपको जो है रूल पता है आपको। तो दिस इज द आंसर, जस्ट हैव अ लुक। Now it's a turn for the fourth part. The fourth part says y plus 2 upon y. अब जो है ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी जो है अगर आप जो है पहली कंडीशन देखिए, जो पहली कंडीशन कहती है कि देयर शुड बी वन वेरिएबल, यानी कि एक ही तरह का लेटर होना चाहिए, एक ही तरह का लेटर y है तो यहाँ पे y है, तो ठीक है, पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी। अब जो दूसरी कंडीशन है, जो दूसरी कंडीशन विच सेज क्या कहती है वो कि the power of this letter that should be whole number, उनकी जो लेटर की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो जो है इसका आंसर फिर यस होना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन पीछे जो है आंसर नो है, जो एनसीईआरटी बुक में जो आंसर दिया हुआ है नो है। अब मैंने नो समझने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी आखिरकार वजह क्या है, व्हाट्स द रीजन। तो रीजन मुझे इसका भी क्लियर हुआ है कि अगेन जो है फिर से एक्सपेरिमेंट्स का नया रूल है, जो कि अगर आपने ध्यान दिया हो नंबर सिस्टम में फर्स्ट जो एक्सरसाइज उसकी 1.5 है, आई थिंक 1.5 1.6 होगी, तो लास्ट एक्सरसाइज में जो एक्सपेरिमेंट्स वाले क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, अगर उसमें हमने रूल्स आपने अच्छे से पढ़े हो, लगाए हो आपने, तो आपको वो अच्छे से आ जाएगा। तो जो है वो एक्सपेरिमेंट का मैं पहले रूल लिख देता हूँ। द रूल इज, अब जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने जो है इस रूल पे ध्यान दिया हो तो जो है आप फिर जो है फिर इस क्वेश्चन को आराम समझ जाएंगे कि इसका आंसर नो क्यों है। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट में जो है फर्स्ट टर्म में तो क्लियर हो गया कि जो इसका होल नंबर 1 है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम क्लियर टिक हो गया। अब ये जो हमें ये गलत हो रहा है, अब ये कहाँ गलत हो रहा है, लेट्स सी। अब 2/y है, 2/y 2/y। अब थोड़ी देर के लिए मैं 2 और y को अलग कर देता हूँ, तो वो इस तरीके से होगा। थोड़ी देर के लिए जो है 1/y को अलग कर देते हैं, 2 से अलग कर देते हैं। अब जो 1/y है, मैं चाहूँ इसे ऊपर लिखना चाहूँ, मैं इसे प्रॉपर तरीके से लिखना चाहूँ, तो क्या आंसर आएगा, 2 तो आएगा एज इट इज। जो 1/y है इस रूल के अनुसार, जो जैसे ये ऊपर जाता है, बाउंस करता है ऊपर की ओर, तब इसकी जो वैल्यू जो 1 है, ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, मैं इसे मोटा करके लिख देता हूँ 1, ये -1 आपकी बन जाएगी, ये बन जाएगी -1। तो यानी कि जो इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉपर्ली, 2 की पावर -1, इस तरीके से जो है 2 की पावर y, सॉरी 2y -1, इस तरीके से जो है हमारे सामने ये इस टाइप से आएगा। अब चूंकि जो है -1 है, तो ये होल नंबर नहीं है प्रॉपर, होल नंबर जो है 0 से लेके जो है 1 2 3 4 होते हैं, और जो 0 से पीछे नंबर होते हैं इंटीजर्स में, वो माइनस में होते हैं, तो माइनस नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर नंबर होना चाहिए। तो नेगेटिव होने की वजह से जो है ये हम जो है इसे फिर हम प्रॉपर्ली हम इसे नहीं मान सकते कि ये पॉलिनोमियल है। तो इसका आंसर भी जो है आपका नो आएगा, एंड यू राइट द रीजन, बिकॉज the power of y in second term is -1, which is not a whole number। अब आप देखिए आंसर, नो, बिकॉज द पावर ऑफ y इन सेकेंड टर्म, जो सेकेंड टर्म में y है उसके जो पावर है इट्स -1 विच इज नॉट अ होल नंबर, ये जो है होल नंबर नहीं है, जस्ट बिकॉज इस तरीके से जो है मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिए। आप चाहें तो इस चीज को पूरा शो कर सकते हैं और ये रूल आप लिख सकते हैं वहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है इससे आपको खुद ब खुद जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ, और जो है आपके टीचर्स भी खुश होंगे और आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। आप इतना भी कर सकते हैं, इवन जो है जैसे आप इनकेस मान लीजिए आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में जब भी आप इसे देख रहे हैं, और इनकेस यू वांट टू
या तो आप इसे जो है पॉज कर सकते हैं मेरी वीडियो को, तभी बेटर होगा, अदरवाइज आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, फिर आपको जो है आराम से बैठ के आप जो हैंड टू हैंड कॉपी में इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, अगर कोई बच्चा देख रहा हो जिनको आता है तो भी कोई बात नहीं है, जो भी बच्चे देख रहे हैं इसको, स्पेशली क्लास 9 के स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ हैव अ पेन एंड रजिस्टर, एक रजिस्टर और एक पेन ले लीजिए और प्लीज हैंड टू हैंड जो है आप इसे सॉल्व भी करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो तुरंत आप जो है जैसे ही आप इसे समझ लें मेरी वीडियो को देख के, फौरन आप इसे जो है रजिस्टर में सॉल्व कीजिए और खुद ब खुद आपको एक आइडिया पड़ेगा कि आखिरकार है क्या। तो हैंड टू हैंड आप सीख जाएंगे, आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे से, फिर आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बाद में आप इसे आप फेयर कॉपी में करते हैं वो एक अलग बात है। फिलहाल आप एक रफ कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट आउट। चलिए फिर मैं फिफ्थ पार्ट कराता हूँ आपको। Now this is the fifth part and the last question of this question number 1 और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। अब जो है इस लास्ट क्वेश्चन में आप देखिए, जो सेकंड हमारी जो कंडीशन है, यानी कि होल नंबर, यानी कि जितनी पावर से होल नंबर होनी चाहिए वो इसे पूरे सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसकी पावर 10 है, इसकी पावर 3 है, उसकी पावर 50 है। लेकिन जो है एक सिंपल सी जो फर्स्ट कंडीशन जैसे मैं बताई थी कि शर्त ये है कि जो है इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ए है तो ए रहना चाहिए, बी है तो बी रहना चाहिए, सी है तो सी, यानी कि एक ही लेटर चलेगा। अब यहाँ देखिए तीन अलग अलग लेटर दिए हुए हैं, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, टी है। तो ये पॉलिनोमियल तो है बट इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, ये 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसलिए जो है पॉलिनोमियल होते हुए भी हम इसे जो है इसका आंसर नो लिखेंगे। यू विल राइट सिंपली नो। और जिसका रीजन है, रीजन में लिखेंगे बिकॉज it consists of three variables further it is a polynomial in 3 variables. तो आप क्या कहेंगे, नो बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 3 वेरिएबल्स। सिंपल 3 वेरिएबल्स की वजह से जो है हमारे पास यहाँ पे जो है ये पॉलिनोमियल से 1 वेरिएबल नहीं है, फर्दर इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। आप भी जो लास्ट में एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, तो इससे जो है आपकी भी नॉलेज अच्छी हो जाएगी और आपके लिए बहुत और बढ़िया हो जाएगा। तो आप इसको जो है आप इसको भी बेटर होगा कि आप इसको भी ऐड कर लीजिएगा। सो दिस वाज योर आंसर, जस्ट अ वीडियो। सो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है जो 5 क्वेश्चन मैं आज आपको इस वीडियो में कराएं तो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।